जी नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू पार्ट 2 लेक्चर 3 सैटेलाइट कम्युनिकेशन। एक्चुअली जो लेक्चर 3 था उसका मुझे 2 पार्ट बनाना पड़ा क्योंकि पार्ट 1 जो है कि टाइम से पहले फिनिश हो गया क्योंकि मेरी लैपटॉप की बैटरी लो हो गई थी एक्चुअली। सो वी विल कंटिन्यू इन दिस लेक्चर पार्ट 2 लेक्चर 3। ओके, सो वी वर हियर हम यहाँ पे चल रहे थे। ए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कैन कवर 42.5% ऑफ अर्थ सरफेस। इसका मतलब है कि जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होते हैं वो धरती के लगभग 42.5% सरफेस एरिया को कवर कर लेते हैं, सिंगल सैटेलाइट। ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ अर्थ स्टेशंस मस्ट थस इंटर कम्युनिकेट। सो यहाँ पे जो है कि नंबर ऑफ अर्थ स्टेशंस जो है कि ज़्यादा होने चाहिए, बिकॉज सैटेलाइट तो एक ही होगा मगर बहुत बड़े एरिया को कवर करेगा। वहाँ इंटर कम्युनिकेट करने के लिए अर्थ स्टेशंस की आवश्यकता पड़ सकती है। अगला पॉइंट है 3 सैटेलाइट्स विल गिव ग्लोबल कवरेज। तो एक सैटेलाइट 42.5% कवर कर रहा है टोटल सरफेस एरिया का, तो 3 सैटेलाइट इनफ होंगे पूरी धरती पे कम्युनिकेशन इनेबल करने के लिए। ठीक है। अगला पॉइंट है देयर इज़ नो डोपलर शिफ्ट फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको बताया था कि डोपलर शिफ्ट कब आता है, जब रिसीवर और ट्रांसमीटर के मध्य या फिर सैटेलाइट और अर्थ स्टेशन के बीच की दूरी वेरी करती है या रिलेटिव वेलोसिटी होती है उन दोनों के बीच में, उस टाइम पे डोपलर शिफ्ट मिलता है सिग्नल में। मगर यहाँ पे जो आपका सैटेलाइट है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, वो धरती के किसी भी पॉइंट से हमेशा स्थिर दिखाई देता है। तो स्थिर दिखाई देता है इसका मतलब है उनके बीच की दूरी और जो एंगल है जो वो दोनों कांस्टेंट बने रहते हैं। कांस्टेंट बने रहने से यहाँ पे बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होती है, और रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होती है तो डोपलर शिफ्ट भी नहीं होगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज पढ़ेंगे हम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स की। डिसएडवांटेज क्या है देखिए, नॉर्थ एंड साउथ पोलर आर नॉट कवर्ड फुली। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ जो पोल्स हैं आपके वो फुली कवर्ड नहीं होते हैं एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि जनरली हम इन्हें जो जियो स्टेशनरी होता है उसको तो हम इक्वेटर पे इंस्टॉल करते हैं एक तरीके से इक्वेटोरियल प्लेन में 36,000 किलोमीटर सरफेस एरिया से ऊपर स्पेस में। इक्वेटोरियल प्लेन मतलब इक्वेटर के जस्ट ऊपर 36,000 किलोमीटर उनको प्लेस करेंगे, उनकी कक्षा होगी, उसमें वो चक्कर लगाएंगे। तो जो पोलर एरियाज़ हैं, कुछ एक पोलर एरियाज फुली कवर नहीं हो पाते हैं। द रिसीव्ड सिग्नल पावर इज़ वीक एक्चुअली। जो सिग्नल जो मिलता है, बिकॉज सिग्नल को 36,000 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो इस वजह से जो सिग्नल होगा रिसीव्ड सिग्नल होगा वो काफ़ी वीक होगा, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ इज़ 36,000 किलोमीटर। ठीक है। द सिग्नल प्रोपोगेशन डिले इज़ 270 मिली सेकेंड। और जो प्रोपोगेशन डिले होता है एक्चुअली बिकॉज द डिस्टेंस जो है सैटेलाइट और अर्थ स्टेशन के बीच में वो काफ़ी अधिक है, इस वजह से सिग्नल में प्रोपोगेशन डिले पाया जाता है। बिकॉज ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सिग्नल को पहुंचने में कुछ टाइम भी लगता है। ठीक है, और वो टाइम अराउंड 270 मिली सेकेंड होता है, तो यहाँ पे टाइम डिले पाया जाता है एक्चुअली। अगला पॉइंट है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड एंड हैवी प्रोपल्सन डिवाइस ऑन बोर्ड टू कीप देम इन फिक्स ऑर्बिट एक्चुअली। ठीक है, इसमें जो है सैटेलाइट को कक्षा में बनाए रखने के लिए, बिकॉज अगर हम इसको एक बार इंस्टॉल करके दोबारा कभी इसको करेक्ट ना करें इसके पाथ को, तो ये पाथ अपना चेंज कर लेगा। ये अपना पाथ से हो सकता है कि एक कक्षा से दूसरी किसी कक्षा में चला जाएगा, मतलब इसकी हाइट जो है कम या ज़्यादा हो सकती है, और फिर जो है कि ये अपनी कक्षा बदल लेगा, इसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। इसलिए हमको इसे अपनी कक्षा में बनाए रखने के लिए, जिसमें हमने इसको इंस्टॉल किया उसमें बनाए रखने के लिए हमें हैवी प्रोपल्सन डिवाइसेस इस पर फिक्स करने होते हैं, जिनकी मदद से हम इसको इसकी कक्षा में बनाए रखते हैं। हाई टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड टू प्लेस ए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट चूँकि 36,000 किलोमीटर ऊपर किसी कक्षा में हमको इसको इंस्टॉल करना है, वहाँ पे कक्षा में चक्कर लगाएगा, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें हाई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है। ओके, फिर नेक्स्ट में इसमें बताया है कि कुछ ऑर्बिटल टर्म्स हैं आपकी।
मैंने आपको बताया कि जो सैटेलाइट है वो आपका एलिप्टिकल पाथ में ट्रेवल करेगा, और जो अर्थ होगी आपकी इस एलिप्टिकल पाथ के एक किसी फोकल पॉइंट पे होगी। जैसे यहाँ सेंटर, धरती का सेंटर और फोकल पॉइंट दोनों मैच करेंगे और पाथ ये होगा, ठीक है। तो ये अर्थ है, ये इसका पाथ है, एलिप्टिकल पाथ सैटेलाइट का। जो धरती के सबसे नियरेस्ट पॉइंट होगा, ये धरती के जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड पेरिजी, ओके। एंड द फार्थेस्ट पॉइंट जो है ये है आपका एपोजी। तो धरती के सबसे नज़दीक पॉइंट पे इसकी जो स्पीड होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, वेलोसिटी सबसे अधिक होगी, और सबसे दूर जो पॉइंट है एपोजी, उस पे जो वेलोसिटी होगी वो सबसे कम होगी, ओके। दीज आर द 2 पॉइंट्स, एलिप्टिकल फोकल पॉइंट है ये दोनों। ये एक फोकल पॉइंट है और ये दूसरा। तो एक फोकल पॉइंट पे तो धरती रहेगी, दूसरा फोकल पॉइंट पे कुछ नहीं होगा। इस तरीके से पाथ, यही इलिप्स में यही पाथ बनता है, ठीक है, सैटेलाइट के। देखिए अब इसमें कुछ टर्म्स के बारे में बताएं। एपोजी क्या होता है, देखिए द पॉइंट इन एन ऑर्बिट दैट इज लोकेटेड फार्थेस्ट फ्रॉम द अर्थ। इसका मतलब है जो सैटेलाइट का ऑर्बिट है, जो कक्षा में वो चक्कर लगा रहा है, तो जिस पॉइंट पे वो धरती से सबसे अधिक दूरी पर होगा, दैट इज कॉल्ड एपोजी, ओके। अगला है पेरिजी, द पॉइंट इन एन ऑर्बिट दैट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। ऑलरेडी मैंने बताया आपको, सबसे नज़दीक जो पॉइंट होगा अपनी उसकी कक्षा, जब कक्षा में वो चक्कर लगाएगा सैटेलाइट, तो धरती के जिस पॉइंट पे धरती के सबसे नज़दीक वो आएगा, वो पॉइंट आपका पेरिजी कहलाएगा, जहाँ पे स्पीड भी सबसे अधिक होगी, ठीक है, और एपोजी पे स्पीड सबसे कम होगी। फिर इसमें आगे आपको दिया गया है कि एक्टिव सैटेलाइट्स और पैसिव सैटेलाइट्स, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो ये भी एक बार हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक्टिव सैटेलाइट्स, देखो और नाम से यहाँ पता चल रहा है आपको एक्टिव और पैसिव। आपने एक्टिव और पैसिव डिवाइसेस भी पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे पैसिव डिवाइसेस में आपके रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर्स आते हैं, ठीक है, और ट्रांसफार्मर इज ऑल्सो ए पैसिव डिवाइस। एक्टिव जो डिवाइसेस अपन ने पढ़ी थी, जिसके अंदर आपका बीजेटी हुआ, एफईटी हुआ, मॉसफेट हुआ, ठीक है। और इस तरीके से एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस जो हमने पढ़ा था कि वो डिवाइसेस जो एम्प्लीफिकेशन का कार्य कर सकती हैं, ठीक है, सिग्नल जो रिसीव सिग्नल है उसको एम्प्लीफाई कर सकती हैं, उनको हम एक्टिव डिवाइसेस कहते हैं। और पैसिव डिवाइसेस जो सिग्नल में कोई बिना एम्प्लीफाई नहीं कर सकती है, सीधा सीधा इसमें डिफरेंस है। तो इसी तरीके से सैटेलाइट्स में भी है। तो एक्टिव जो सैटेलाइट होगा, सीधी सी बात है, वो सिग्नल को रिसीव करेगा, फिर प्रोसेस करके उसको एम्प्लीफाई करने का काम करेगा। जबकि पैसिव सैटेलाइट उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करेगा, सिग्नल को जैसा मिलेगा उसको वापस अर्थ स्टेशन पे भेज देगा। तो देखिए इसमें डिफरेंसेस। एक्टिव सैटेलाइट कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स कॉल्ड ट्रांसपोंडर। देखिए एक्टिव सैटेलाइट में ट्रांसपोंडर होता है। ट्रांसपोंडर क्या होता है, ट्रांसपोंडर एक इस तरह की डिवाइस है जिसके अंतर्गत रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों होते हैं, और ये अर्थ स्टेशन से सिग्नल को रिसीव करेगा, उसके बाद उसको एम्पलीफाई करेगा, नॉइज़ को रिमूव करेगा, फिर उसका फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करेगा, उसके बाद अगेन पावर एम्पलीफाई करेगा, और फिर ट्रांसमीटर की सहायता से अर्थ स्टेशन को वापस भेज देगा। तो पूरा प्रोसेसिंग और फ्रीक्वेंसी चेंजिंग और एम्पलीफिकेशन का काम करता है। जबकि पैसिव सैटेलाइट्स डू नॉट कंटेन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन और ट्रांसपोंडर। इसको ट्रांसपोंडर की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसको कुछ चेंज नहीं करना सिग्नल में, ठीक है। द एक्टिव सैटेलाइट्स रिसीव द सिग्नल, amplifies it, changes the frequency and retransmit the signal downlink back to the earth, ठीक है। पहले अपलिंक के द्वारा ये रिसीव करते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, और डाउनलिंक के द्वारा वापस भेज देते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बताया। पैसिव सैटेलाइट्स रिफ्लेक्ट सिग्नल बैक टू द अर्थ, देयर इज नो गेन डिवाइस टू एम्पलीफाई और मॉडिफाई द सिग्नल। ये कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे सिग्नल में, कोई एम्पलीफिकेशन नहीं करेंगे पैसिव सैटेलाइट्स। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ और एफिशिएंसी इज़ हायर, ठीक है। सो एक्टिव सैटेलाइट्स की जो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ हैं और एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है, एंड जबकि पैसिव सैटेलाइट्स की कैपेबिलिटीज़ आर पुअर, बिकॉज इसमें कोई एम्पलीफायर भी नहीं होता है, ठीक है। एग्जांपल देखिए एक्टिव सैटेलाइट्स का, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स सेंड बाई ह्यूमन। तो ये जो है आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट सेंड बाई ह्यूमन, ये आपका एक्टिव सैटेलाइट है। और मून को अगर देखा जाए
तो अपन मून पे कोई सिग्नल अगर भेजे भी, जैसे अर्थ सन से अगर लाइट आती है और मून पे, मून से रिफ्लेक्ट बैक होकर धरती पे आती है वो सिग्नल, तो मून उसमें कुछ चेंज नहीं करता, जस्ट रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वो एक पैसिव सैटेलाइट हुआ है। ओके, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके।